नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। जो डेली सेशन लेके आते हैं करंट अफेयर का, उसमें आ गए अगले सेशन में। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। 5 वार्नर टाइप के क्वेश्चन हमारे रिवीजन के करंट के होते हैं। एक क्वेश्चन जो हम डेली आपसे वीडियो में पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। तो ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो कौन सा है? वो है 19 फरवरी 2024 का सेशन है। कौन सा? 19 फरवरी 2024 का हमारा सेशन है। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो देखते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? किसने? नाडा ने। नाडा जो है नेशनल डोपिंग एजेंसी, नाडा नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पर की है? ऑप्शन ए नेपाल, या ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो कहाँ पर की है नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल में की है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है नेपाल में, नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? नेपाली मुद्रा यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट हमारे कंट्री जो है चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट कंट्री जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा क्या है? एन यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट हमारी कंट्री है वाशिंगटन, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की डिटेल थी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन पहली आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? कौन सी पहली आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? ऑप्शन है सुमित्रा गुप्त, ऑप्शन बी श्रीपति, ऑप्शन सी बीना मोदी, ऑप्शन डी सिंधु गणपति। तो कौन पहली आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? सिंधु गणपति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्रीपति। श्रीपति जो है पहली आदिवासी महिला हैं जो तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है? भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है? ऑप्शन है जापान, या ऑप्शन बी ईरान, या ऑप्शन सी रवांडा, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवांडा और भारत ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रवांडा। रवांडा की बात करें तो यहाँ की राजधानी किगाली, किगाली यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा क्या है? रवांडा फ्रैंक। रवांडा की मुद्रा का नाम है रवांडा फ्रैंक यहाँ की मुद्रा, और किगाली यहाँ की राजधानी है। जापान की बात कर चुके हैं। ईरान की बात करें, ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल यहाँ की मुद्रा है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे डिटेल थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन ए रूस, या ऑप्शन बी अमेरिका, या ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो किस देश ने कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है विमान वाहक रॉकेट जो है प्लेसेट्स? तो किसने इसको प्रक्षेपित किया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस ने प्रक्षेपित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा का नाम है। बाकी अमेरिका जापान की बात कर चुके हैं। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं तो लंदन यहाँ की राजधानी, और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा का नाम है। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? किसका? अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है?
ऑप्शन ए ब्रिटेन, या ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी सऊदी अरब, या ऑप्शन डी यूएई। तो कहाँ पर अभी हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई में अभी हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? यूएई में। अभी जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी वो दौरे पे हैं, कहाँ? यूएई और कतर के दौरे पे, तो वहाँ पर अभी अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएई। यूएई की बात कर लेते हैं तो राजधानी यहाँ की अबू धाबी है। अबू धाबी राजधानी, यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम यहाँ की मुद्रा का नाम है। सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल यहाँ की मुद्रा है। बाकी कंट्री की बात हम कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी बेस्ड सिलेक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पार्क्स का संबंध किससे है? इसका अलास्का पार्क्स जो है उसका संबंध अभी हाल जो चर्चा में रहा उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कवक। तो इसका संबंध जो अलास्का पार्क्स है इसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु। ये अलास्का पार्क्स जो है ये विषाणु है। ये कहाँ पे पाया? अलास्का में। अभी हाल ही में इस विषाणु से एक पहली मौत हुई है। तो ये कहाँ पे पाया गया है? अलास्का में। ये एक विषाणु है। कौन सा? अलास्का पार्क्स जो है एक विषाणु का विषाणु है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, या ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब आंध्र प्रदेश और ओडिशा के SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए अभी हाल ही में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो डिटेल देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम राजधानी, यहाँ के स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953 स्थापना दिवस है। एस अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर का नाम। यहाँ के CM कौन है? जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी यहाँ के CM है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के CM का नाम है जगमोहन रेड्डी, यहाँ के CM है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, असम और उड़ीसा की बात ऊपर हम कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? CAR-T सेल्स थेरेपी जो है उसका संबंध किससे? ऑप्शन ए एड्स, या ऑप्शन बी कैंसर, या ऑप्शन सी मधुमेह, या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो CAR-T सेल थेरेपी है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध कैंसर से है। CAR-T की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका केमरिक एंटीजन रिसेप्टर इसका फुल फॉर्म है। इस थेरेपी का संबंध किससे है? ये थेरेपी जो है कैंसर से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ताज महोत्सव कब मनाया गया है? कौन सा? ताज महोत्सव अभी हाल ही में कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 फरवरी, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 17 फरवरी, ऑप्शन डी 13 फरवरी। तो अभी हाल ही में ताज महोत्सव कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में 17 फरवरी को ताज महोत्सव मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 फरवरी को मनाया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? कौन सी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? ऑप्शन विश्व बैंक, या ऑप्शन बी AFD, ऑप्शन सी IMF, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व बैंक और AFD। विश्व बैंक और AFD दोनों के सहयोग से जो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना
प्रारंभ की जाएगी। विश्व बैंक और एएफडी की बात करें तो आर्म्ड फोर्स डिवीजन, जो इसका फुल फॉर्म है, के सहयोग से अभी ये किसान समृद्धि ऐसा योजना है वो प्रारंभ की जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। इस तरह से हम आपके लिए 20 से 25 मिनट में डेली 50 क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें स्टैटिक, जीके और करंट के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, और वीडियो पसंद आता रहे तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ पर आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार आयोजित हुआ है भारत में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में 25वां सत्र पहली बार आयोजित हुआ है किसका, लघु चाय धारक परिसंघ का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम की बात कर लें तो राजधानी दिसपुर है, और इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 है। यहाँ के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर। यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम का नाम है। कर्नाटक की बात कर ले तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु राजधानी, और 1 नवंबर 1956 इसका स्थापना दिवस है। और यहाँ के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर। यहाँ के सीएम कौन है, सिद्धारमैया यहाँ के सीएम का नाम है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर राजधानी, और 1 अप्रैल 1936 इसका स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर है रघुवर दास यहाँ के गवर्नर। यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम का नाम है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर लेते हैं, भोपाल है, और 1 नवंबर 1956 इसका स्थापना दिवस है। यहाँ के जो सीएम कौन है, मोहन यादव यहाँ के सीएम है। यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के हमारे डिटेल थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है। किसका सारथी पहल का शुभारंभ अभी हाल ही में किसने किया है। ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अभी हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी MDA अभियान शुरू किया है। भारत में कब तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। किसने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी MDA अभियान शुरू किया है। भारत में कब तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2035। तो कब तक जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है उसका उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2027 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। किसको, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है उसको खत्म करने का, कितने 2027 तक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यूएई में उद्घाटन किए गए हिंदू मंदिर का निर्माण वास्तुकला की किस शैली में किया गया। जो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अभी यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है उसकी वास्तुकला किस शैली में निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए गांधार शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। तो किस शैली में जो यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है वो मंदिर किस शैली में बनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नागर शैली में वो हिंदू मंदिर बनाया गया है। अब याद हो आपको तो जो राम मंदिर बना है अयोध्या में वो भी नागर शैली में ही बनाया गया है, नागर शैली में वो मंदिर भी बनाया गया है। और जो यूएई में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है उसकी वास्तुकला भी क्या है, नागर शैली में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नागर शैली। अब देखते हैं हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? किसने? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड जो इलेक्टोरल बांड है उसकी योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(a) या ऑप्शन बी अनुच्छेद 21(a) या ऑप्शन सी अनुच्छेद 14(a) या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16(1)(a). तो किसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक घोषित सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सूचना के अधिकार का हनन है, तो उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1)(a). अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में यूपीआई रुपए कार्ड कहाँ पर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन बी कतर, या ऑप्शन सी यूएई, या ऑप्शन डी ब्राजील। तो कहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूएई में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड लॉन्च किया है। कहाँ पर? यूएई में लॉन्च किया है। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। यूएई की चर्चा कर चुके हैं। कतर की बात कर लेते हैं तो राजधानी दोहा है, यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल यहाँ की मुद्रा का नाम है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो कैनबरा राजधानी है, कैनबरा यहाँ की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट हमारी जो कंट्री है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ब्रासीलिया यहाँ की राजधानी है, ब्रासीलिया राजधानी और यहाँ की मुद्रा रियल यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के कुछ डिटेल थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन से? कहाँ से? सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बना है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी नीतियाँ। तो कौन सा मंत्रालय जो है सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय सरकारी ई मार्केट प्लेस जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा खरीदारी करने वाला 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदाशुरी 6 का परीक्षण किसने किया है? किसका? सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदाशुरी 6 का परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन ए कुवैत, या ऑप्शन बी सूडान, या ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो किसने सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदाशुरी 6 का परीक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में जो नई मिसाइल पदाशुरी 6 है उसका परीक्षण किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी प्योंगयांग यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा क्या है? वान यहाँ की मुद्रा का नाम है। सूडान की बात कर लेते हैं। सूडान में 2 हैं, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। तो उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? सूडानी पाउंड यहाँ की मुद्रा का नाम है। कुवैत की बात कर लें, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, कुवैत सिटी यहाँ की राजधानी, यहाँ की मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी कंट्री जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा का नाम है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने? किसकी? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए ब्रिटेन, या ऑप्शन सी बी पोलैंड, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी कतर। तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। अब डिटेल की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पोलैंड की बात कर लें, वार्सा यहाँ की, पोलैंड की राजधानी वार्सा है, यहाँ की मुद्रा
ज़्लाटी यहाँ की मुद्रा है। कतर की बात हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के डिटेल थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है। किसको? जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? ऑप्शन है फ्रांस, या ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जर्मनी जो है जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जर्मनी बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, दूसरे पे चीन है, और तीसरे पे कौन आ गया है? जर्मनी आ गया, और चौथे पे है जापान, और पांचवें में हमारा देश भारत है। तो तीसरे पे कौन सा देश आ गया है? जर्मनी आ गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जर्मनी का डिटेल हम देख चुके हैं, राजधानी इसकी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। बाकी डिटेल देख चुके हैं। फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी की बात करें, पेरिस राजधानी, मुद्रा यहाँ की यूरो है। तो इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारे 5 मल्लानी टाइप के रिविजन के क्वेश्चन होते हैं करेंट को, उनको देखेंगे। तो देख लेते हैं उसमें पहला क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया है। किसमें? भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर जिसका नाम है अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंटर कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने बीना रिफाइनरी जो है मध्य प्रदेश में है उसमें एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। थर्ड पॉइंटर कह रहा है उत्तराखंड राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। किसने? उत्तराखंड राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। फोर्थ पॉइंटर हमारा कह रहा है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। किसकी? भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। लास्ट पॉइंटर हमारा है कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। किसने? जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने गांधीनगर गुजरात में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। तो इस तरह से जो हमारे 5 नए टाइप के रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। अब आगे देखेंगे हम लास्ट वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे तो उसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ अभी हाल ही में प्रस्ताव पेश किया है। तो करेक्ट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो डेली हम आपसे पूछते हैं हमारे लास्ट वीडियो से होता है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देता होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी है। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है। ऑप्शन ए कुवैत, या ऑप्शन बी सूडान, या ऑप्शन सी दुबई, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस तरह से हमारा जो डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक दिया है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करते रहें और वहाँ से आप ये PDF एकदम फ्री में पा सकते हैं और रिवीजन को आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेशन ख़त्म होता है। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। तो आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।